देश की राजधानी दिल्ली से एक बार फिर पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। बवाना विधानसभा के शाहाबाद इलाके से 13 साल की एक बच्ची 15 अप्रैल को अचानक लापता हो गई। परिवार ने काफी तलाश के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन आरोप है कि शुरुआत में मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। करीब 19 दिन बाद 24 अप्रैल को वही बच्ची बेगमपुर थाना क्षेत्र से बरामद की गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी लंबी अवधि तक बच्ची कहां रही? क्या पुलिस की शुरुआती कार्रवाई में लापरवाही हुई और क्या समय रहते बच्ची को ढूंढा जा सकता था? हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जा रही है। वहीं परिवार और स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर नाराजगी देखी जा रही है और वे पुलिस से जवाब मांग रहे हैं। अब देखना होगा कि जांच में क्या सच सामने आता है और क्या जिम्मेदारों पर कार्रवाई होती है। घटना हुआ साहब, मेरा लड़की 5 तारीख के गायब है, मिला नहीं, दबाव पड़ा, आज मिला है लड़की हमारा। पुलिस वाला जाने नहीं दिया, लग गए भेद करने नहीं दिया, में से बात नहीं करने दिया। वो लंगड़ गोड़ से उतू हुई, घाई हुई है, दर्द कर रहा है, लेकिन लगे नहीं जा रहा, फर के बैठा रहा। कब से लापता थी आप? 5 तारीख के गायब है। तो आज कब मिली है? आज मिली है 4 बजे। कहाँ से? रोहनी से मिली है। कितने साल की है? 13 साल की। पता चल पाया कहाँ कौन? पता नहीं चला कि वो बता नहीं रहा, न पुलिस वाला कौन पता नहीं रहा। कहाँ से मिली है कुछ पता चला? कुछ आपको पता या नहीं, पुलिस से? कुछ पता नहीं चला। थाना वहाँ से लेके आया, यहाँ से लेके गया, वहाँ पूछ से कराया, वहाँ ले जाके बंद कर दिया बवाना थाना में। आपने अपनी बेटी को पहली बार कहाँ देखा आज? आज यहाँ देखा थाना में, बेगमपुर थाना में देखा। आपकी किसी को शक वगैरह कौन था? हाँ, सेना के पास हक है हमारा। सेना का हाथ है। साइना कौन है? कोई साबा मुसलमान है। हाँ, कहाँ पे रहती है? क्या साबा देरी कौन है ये दी ब्लॉक में मुसलमानी है। मतलब आपसे क्या रिश्ता है? दूरी हमारा है, रिश्ता पड़ोसन नहीं है? है, पड़ोसन है। वो रूम की बगल से रहती है, वह लिया के जाती है, रोज लेके जाती है, वह गायब करती है हमारे लड़की। 13 साल की। तो वो मालूम नहीं है उसका। आप उनकी माता हैं? एक बार आप हाँ, मेरी बेटी 5 तारीख से गायब है, मेरी गुड़िया, लेकिन मिली है आज। कोई पुलिस वाले कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उसमें भी पता हमें नहीं चला कि कहाँ पे मेरी गुड़िया मिली है। अब गुड़िया को हमें मिलने भी नहीं दिया गया गुड़िया से। अब मेरी गुड़िया चल भी नहीं पा रही है ढंग से। अब क्या लगता है कि मार पिटाई हुई है? हाँ, मेरी गुड़िया को डराया धमकाया गया है, मारा गया है। मेरी गुड़िया से मिलने नहीं दिया गया। हमारे भाई साहब दबाव डाले हैं, भाई साहब और दीदी ने दबाव डाले हैं, तो मेरी गुड़िया मिली है। पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। कहाँ मिली आपकी गुड़िया? ये हमें पता नहीं है। बेगमपुर थाना, इतने पता चला है बेगमपुर थाना में मिली है। पता चल पाया कहाँ गई थी, किसके साथ, कैसे, कौन ले? ये सब हमें नहीं मालूम है। हमें ये पता, गुड़िया के साथ क्या हुआ है? गुड़िया हमें नहीं पता है कि गुड़िया के साथ कौन था कौन नहीं था। और सायना आती थी रूम पे, हम लोग नहीं रहते थे, तभी लेकर जाती थी। नहीं, आपकी गुड़िया के साथ क्या हुआ है, क्या आशंका है? उसी दिन से साइना भी गायब है, उसी दिन से गुड़िया भी गायब है। सायना पड़ोसी है। आपको दुश्मनी आपको बोलते? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है। और कैसे इसकी बरामद की? जैसा कि मुझे पता चला कि 5 तारीख को दिन में इनकी लड़की जो थी वो घर से लापता हुई और 6 तारीख को इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई और उससे ठीक 2 दिन बाद इन्होंने मेरे संज्ञान में ये बात डाली कि इनकी बेटी की जो आयु है 13 से 14 वर्ष की है और आज जो डेट हो गई है 19 से 20 दिन हो गए हैं, लेकिन इनकी बेटी का कोई पता नहीं चल पा रहा था। आज वो लड़की हमें जो है पता लग रहा है, इनसे पहचान करवाई गई और वो लड़की जो है बेगमपुर थाना में मिली। तो माँ बाप को बुलाया गया, पहचान करवाई गई, लेकिन ना तो माता पिता की बात बेटी से कराई गई
और ना ही बेटी को इनको दिया गया। और जब हम उस लड़की को हमने देखा तो वो लंगड़ा के भी चल रही थी और बहुत घबराई हुई थी, जैसे उसके साथ किसी ने बहुत ज़्यादा कोई कृत्य कर रखा हो, मारपीट कर रखी हो, क्योंकि वो बहुत काँप रही थी। उसका हुलिया भी बहुत बदला हुआ था। मैंने खुद उस लड़की से बात करने की कोशिश करी, लेकिन उसको ना तो कुछ याद था और ना ही कुछ वो बताने की सिचुएशन में थी। तो माता पिता की ये डिमांड है। देखिए, पहले तो इतने दिन हो गए कि कोई कार्रवाई नहीं हो। ये तो कल शाम को मैंने और रवीश भारद्वाज भाई साहब ने मिलकर और हमारे और भी सभी कार्यकर्ता बंधु ने मिलकर इनका पूरा ध्यान रखा और इनके साथ साथ गए और बहुत ही जगह हमने उस लेडी को भी देखा जिनका जो सस्पेक्ट है, जिस पे इसको शक है, वो एक साइना नाम की महिला है और रहती वो शाबा डेयरी में है। लेकिन जिस दिन से लड़की गायब हुई थी उस दिन से वो महिला भी गायब हो गई थी और बाद में हमें पता लगा कि वो 27 सेक्टर में रह रही है। फिर हमने वहाँ 27 सेक्टर पे भी हमने उनके घर गए, उससे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी बातों में बहुत फ़र्क मिला। क्योंकि जब पहले SI सतीश कुमार जी की उससे बात हुई तो उसने बोला कि मैं अपनी माँ का पता करने के लिए गई हूँ, मेरी माँ बीमार है। और जब हमारी उससे बात हुई तो उसने ये बोला कि मैं तो शादी में गई हुई थी। तो दोनों बातों में बदलाव था। तो हमारा शक भी उन्हीं पे है और इनको तो बिल्कुल यही है कि हमारी बेटी के पीछे, गायब करने के पीछे उसी साइना का हाथ है। और क्योंकि वो लड़की, जब पेरेंट जो है दिहाड़ी मजदूरी का कार्य करते हैं, जब ये जाते थे तो लड़की को वो बुला लेती थी या लड़की उसके पास चली जाती थी और वो घरों में झाड़ू पोछा बर्तन का काम करती है तो लड़की को भी वो अपने साथ ही ले जाती थी। तो अब वो लड़की किसके संपर्क में थी, उसने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन उचित कार्रवाई जो होनी चाहिए थी। 19 दिन का ये सफ़र उस लड़की के लिए कैसा रहा, कैसे उसने उस चीज़ को भुगता होगा, तो हमें उसकी जानकारी चाहिए कि वो लड़की, वो बच्ची कहाँ मिली, किस प्रकार से मिली, किस सिचुएशन में मिली। अभी तक हमें सिर्फ ये बताया गया कि वो बेगमपुर थाने में मिली, लेकिन वो बच्ची थाने में 19 दिनों तक वो बच्ची कहाँ रही, उसके साथ क्या हुआ, तो हमें हर चीज़ चाहिए। हमें मेडिकल रिपोर्ट भी चाहिए कि मेडिकल रिपोर्ट में बच्चे के साथ क्या हुआ, क्योंकि जब वो गाड़ी से उतरी हमने देखा कि वो पूरी तरह से लंगड़ा रही थी और उसके शरीर पे चोटों के निशान भी थे और उसकी सिचुएशन बहुत ही ख़राब लग रही थी। क्या परिवार से बात करने दी गई? बिल्कुल भी बात करने नहीं दी गई। परिवार में उसके पिताजी उसके साथ गए थे मेडिकल के लिए, उसको गाड़ी में ले जाया गया और पिता को भी अपनी बेटी से बात नहीं करने दी। जब मेडिकल हुआ तो उनको बाहर बिठा दिया गया और जब मेडिकल हो गया तो उनको वहीं कहीं शेल्टर होम में SOS में रख दिया गया और पिता को यहाँ शाबा डेयरी थाना में छोड़ दिया गया। रवीश भाई को ढूंढ रहे थे, तो आपका कहना है कि यहाँ रोज की ये घटना हो गई है, लड़कियाँ गायब हो रही हैं और ऐसा एक रैकेट चल रहा है। क्या पुलिस की कोई नाकामी है यहाँ? जी बिल्कुल। 5 अप्रैल को एक 13 साल की लड़की गायब होती है और उस 19 दिन के बीच में सिर्फ और सिर्फ SI सतीश कुमार जी ने ये एफर्ट किया कि एक कॉल उस साइना नाम के जिस महिला का ये बता रहे हैं जिस पे शक है, उसको एक कॉल किया बस ये पूछने के लिए कि भाई आप कहाँ पे हो। ना तो वहाँ के CCTV खंगाले गए, ना उनके फ़ोनों को ट्रेसिंग पे लगाया गया, ना ही कोई CDR उसकी ट्रैक की गई। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यदि कोई किसी बड़े नेता की या किसी बड़े व्यापारी की बेटी अगर वो होती 13 साल की बच्ची, तो क्या यही रवैया रहता पुलिस का? और ये कहीं ना कहीं ऐसा ये अंदेशा करता है कि एक बहुत बड़ा रैकेट एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलाया जा रहा है, सिंडिकेट है। क्योंकि रोज़ाना 2-3 घटनाएं ये हो रही हैं ये शाबा डेयरी थाने के अंतर्गत, और 100 बच्चे यदि गायब हो रहे हैं तो 100 में से 100 बच्चे जो हैं वो पूर्वांचली हैं, दिल्ली का लोकल कोई नहीं है। क्यों? इसका मतलब ये बातें तय कर रखी हैं आपस में। जब गांव देहात का आदमी का किसी का बच्चा उठता है तो उनमें एकता है, वे दबाव बनाते हैं, यहाँ पे आकर धरना प्रदर्शन कर देते हैं। एक आध बार जब ऐसा मामला आया है तो इसकी गहराई में जाना चाहिए। पुलिस का बहुत ढीला रवैया है और मतलब एक बच्चा छोटा 19 मिनट के लिए भी गायब हो जाएगा जो 13 साल की बच्ची हो चुकी है, तो माँ बाप को कितनी बेचैनी लग जाती है। और 19 दिन तक वो गायब रही, सिर्फ और सिर्फ क्या बताया गया जानकारी के नाम पे कि भाई बेगमपुर थाने से उठा कर लाए हैं। अरे भाई उससे पहले कहाँ थी वो? ना तो माँ बाप को मिलने दिया जा रहा, ना बात करने दिया जा रहा, बातों को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे कि मतलब उन जो घटनाक्रम है उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। 19 दिन तक सिंगल कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद आकर हमने सबने, बहन जी ने जो है, निमी जी ने और प्रदीप पूठिया भाई जो हैं, सबने टीम ने आकर जो दबाव बनाया पुलिस प्रशासन पे कि भाई हम धरने बैठ जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये लव जिहाद का मामला दिखाई दे रहा है। तो उस लड़की बरामद हुई, क्या वो मुस्लिम परिवार है, विशेष समुदाय से? हाँ, वह विशेष समुदाय से बताए जा रहे हैं।
और उसके बाद कार्रवाई होती है। उसके बाद हम उसके घर पे भी जाते हैं, फिर वो पहले वहाँ पे बताती है साहब डेरी हूँ, फिर उसके बाद बताती है सेक्टर 27 में हूँ। और वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है, वहाँ पे जाने के बाद एक महिला हमें मिलती हैं जो ये बताती हैं कि इस लड़की को, हमने फ़ोटो दिखाई उसको, कि इस लड़की को मैंने 2 दिन पहले मेरे बराबर में खड़े होकर गोलगप्पे खाए हैं। तो वहीं पे उस महिला का होना, वहीं पे उस लड़की का दिखाई देना, और दबाव पड़ने के बाद 10 घंटे के अंदर लड़की मिल गई। उससे पहले 19 दिन में कुछ नहीं हुआ था। तो इसमें कहीं ना कहीं मिली भगत नजर आ रही है। प्रशासन का ढीला रवैया है, बहाने बनाए जा रहे हैं, तो ये चीज़ें नहीं चलेंगी। ये जो है दिल्ली में लगातार इतनी सारी घटनाएं होती जा रही हैं। अगर 100 मामले हो रहे हैं, आप 5 मामलों में भी वर्कआउट कर पा रहे हो, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इसकी जड़ें कहाँ तक फैली हुई है। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये सवाल उठते हैं प्रशासन पे।